आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभी हमने सवाल को सीखा था, सीडीएस में सवाल पूछ लिया गया, 2 बार पेपर होता है, यूपीएससी के कंडक्ट कराती है इसको। तो अभी हमने इसमें क्या सीखा था, यहां पर देखो एबीसी 3 लोग थे, यहां पर उसने पीक्यूआर दे दिए, सब कुछ वही दे दिया कि इसकी आय का अनुपात ये है, खर्चे का अनुपात ये है, तो बचतों का अनुपात बताओ। मैंने कहा भाई ठीक है बता देता हूँ, ये सवाल तो मैंने कई बार बना रखा है पहले, और मैंने अभी आपसे कहा कई सवाल हम इसके बना सकते हैं। अगर आप कहोगे भी 11 11 12 12 15 15 सवाल कराओ इस टाइप के तो भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को मैं कई बार करा सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट करना है। और ये बात समझ में, तो चलते हैं सवाल की ओर। पीक्यूआर की बचत का अनुपात, देखो कंडीशन वही है, अगर हमें आय पता है किसी व्यक्ति की, उसका खर्चा पता है, तभी हम उसकी बचत बता सकते हैं। जैसे 1000 रुपये अगर मैं कमाता हूँ, 800 रुपये का खर्चा कर देता हूँ, खर्चीला, इसका मतलब क्या है, खर्चीला ज्यादा हूँ। 1000 रुपये कमाने वाला आदमी 800 रुपये खर्चा कर रहा है तो 200 रुपये बचा रहा है, तो वही वही कंसेप्ट है। अब जरा देखिए, 3 लोग हैं ना, तो तीनों का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। तीनों का नामकरण करने के बाद इनके आय का जो भी उसने संख्या दी है उनको लिख लेते हैं। 2 3 7 2 3 6, 2 3 बार आप इसको लिखोगे घर पे, आप खुद समझ जाओगे। समझने वाली बात ये है, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, 2 रुपए कमाने वाला आदमी 2 रुपए खर्चा कर सकता है, बिल्कुल है, लेकिन बचत तो नहीं कर रहा ना कुछ भी। 3 रुपए कमाने वाला आदमी 3 रुपए खर्चा कर सकता है, लेकिन बचत तो नहीं कर रहा ना कुछ भी। क्वेश्चन गलत दे रखा है उसने, इसी को सही करना है, और सही करने के लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि क्या करेंगे आप, करेंगे ये कि आप इस क्वेश्चन को अपने अनुसार ना बना करके, जैसे क्वेश्चन वाले ने कंडीशन दी है उसके हिसाब से आप चले। तो चल लेते हैं उसके हिसाब से। उसने कहा पी के लिए, मैं लिख देता हूं यहां पर पी के लिए, उसने कहा है पी जो है वो जितना कमाता है उसमें से उसका जितना खर्चा हो गया, वो जो बचत करता है वो अपने वेतन का, और वेतन कितना है 2x है, उसका 1/4 बचाता है। सही नहीं आई बात समझ में, तो दोबारा जो मैंने बोला है अभी उसको दोबारा देखिए। इसको काट लेते हैं, ये हो चुका 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना x। थोड़ी सी जगह कम है, ध्यानपूर्वक आगे देखिए इस बात को। 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 4y। प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को जानता है कि जब आप बराबर से चीजें शिफ्ट की जाती तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या होता है प्लस, वही काम किया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर से अनुपात और समानुपात की देखो वही कंडीशन, यही 2 कंडीशन घूमती हैं। एक्स वाई का मुझे मान निकालना है, तो देखो एक्स वाई का मान निकालने के लिए एक्स वाई का मान मुझे निकालना है, तो एक्स वाले मान को छुपा दो ना। अगर 2 यहां पर वेरिएबल दिए हैं तो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया इसी वीडियो में, सही है। तो 3x बराबर 4y, x का मान निकालूंगा तो 4 आएगा, y का मान निकालूंगा तो कितना आएगा 3। ये क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। अब कुछ नहीं करना कोई, जहां जहां पर x देख रहे हैं वहां पर x का मान रख दो, जहां पर आप y देख रहे हैं वहां पर y का मान रख दो, क्वेश्चन समाप्त। कैसे करेंगे देखो, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा भाई 12, ये हो जाएगा कितना 28, क्लियर है। यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 9, ये हो जाएगा कितना 18। अब जरा एक बात बताओ, अब क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्यों 8 रुपए वाला कमाने 8 रुपए कमाने वाला आदमी पी 6 रुपए खर्चा करके कितना बचाएगा 2 रुपए, कहां पर है 2, ये तो 4 है, ये 3 है, तो ऑप्शन बचे। अब थोड़ी तसल्ली मिली होगी आप लोगों को, हाँ भाई यूपीएससी का सीडीएस का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ये सीडीएस वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन को समझने वाली बात है। एक बार अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं, ठीक है, आप 10 चैनल बदल सकते हैं, आज यहां देख ली, कल उधर देख ली, परसों उधर देख ली, लेकिन एक वादा आप लोगों ने करना पड़ेगा, 3 महीने डेली क्लास मिलेगी, उसके बाद आप मुझे बताना कि कितना इंप्रूवमेंट आया और कितना नहीं आया। जिस भी पेपर के अंदर आप जाओगे 50 सवाल आएंगे तो आपको 45 सवाल में डेफिनेटली कह सकता हूं इसी व्हाइट बोर्ड से आ जाएंगे, ठीक है। 45 सवाल की गारंटी लेके चल रहा हूं, 5 तो मैं भी आपके साथ अगर एग्जाम में जाऊं तो कई बार एग्जाम का टेम्परामेंट वैसा हो जाता है भाई कि हम नहीं कर पाते, लेकिन 45 सवालों की गारंटी 50 में से ले रहा हूं, तो केवल अपने मेहनत के दम पर
अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए, केवल आप जितनी भी वीडियो यहाँ पर मिल रही है आपको, इतनी मेहनत हम आपसे कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी नोट्स बनाने हैं और इन सवालों को पेपर में जाकर अप्लाई कर देना, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस आप देखिए, किसी भी एक किताब को पूरा करें। 10 किताबें आप मार्केट में जो अवेलेबल हैं, कभी आपने एमटायरा सर की किताब रखी हुई है, महेश मिश्रा सर की किताब रखी है, RS अग्रवाल सर की इतनी सारी किताबें चल रही है, हाँ सारी किताबें पढ़ी है, मैं गलत किसी को नहीं बताता, लेकिन एक किताब पर फोकस कर लो, पहले उसको पूरा करो, 2 बार 3 बार जितना करना है। अब जरा देखो, जरा आगे चलते हैं भाई, 2 ऑप्शन भी बचे हैं। 12 में से 9 जाएगा, 12 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 9 रुपए खर्चा करेगा तो कितना रुपया बचाएगा भाई? 3 रुपए ही बचाएगा। तो देखो ये लिखा हुआ है, पेपर वाला भी बड़ा चालाक है, लेकिन उसकी चालाकी देखो अगली वाली चीज में खत्म हो गई। 28 रुपए कमाने वाला आदमी 18 रुपए खर्चा करेगा तो कितना बचाएगा? 5 रुपए या 10 रुपए? 10 रुपए। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। एक्स वाला जो मेथड है, किताब है आपके पास, RS अग्रवाल को पहला सवाल कराया, UPSC का कराया, देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक चीज को आप बारी बारी उसको देखिए। अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सही है? आगे बात समझ में सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पहले सवाल को एक बार देख लीजिए भाई, बहुत बार पूछा गया है सवाल भी, और जिस स्टूडेंट ने ये सवाल मुझे दिया है उसने कहा है कि ये LDC में पूछा गया था, लोअर डिविजनल क्लर्क SSC के अंदर ये सवाल है, ठीक है, 2014 में पूछा गया है। तो क्या खास बात है भाई इसमें? उसने कहा है कि 2 व्यक्ति हैं, भाई 2 व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, मैं और आप हो सकते हैं, उनकी आय का अनुपात 4:5, मतलब ये 4 रुपए कमाते थे, 5 रुपए कमाते हैं, इस तरीके से समझ लो ना, इसके घर से आते हैं 4 रुपए, इसके घर से आते हैं 5 रुपए, और उनका मासिक भी है, मासिक का मतलब महीने का ये 7 रुपए 9 रुपए खर्चा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बताओ आप, कभी ऐसा हो सकता है? भाई हो सकता है, होने को हो सकता है, बोलो कर लो, आप उधार ले लो कहीं से, भाई 4 रुपए इसके घर से आए, किसके? 2 व्यक्तियों में से पहले वाले, ये 7 रुपए खर्चा कर गया, कहां से कर गया? नहीं कर सकता ना। उसी तरीके से 5 रुपए कमाने वाला या 5 रुपए जिसकी पेमेंट आ रही है, वो 9 रुपए खर्चा कैसे कर देगा? क्वेश्चन वही है। ये सवालों की सीरीज को पकड़ो एक बार जहां आपने इन चीजों को पकड़ लिया, अब पूरा मैथमेटिक्स आपका है, ठीक है। चलिए संख्याओं पर खेलते हैं, संख्याएं क्या है? तो 2 व्यक्तियों को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, ये भी, ये लिख लिया मैंने, सबको समझ आ रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? चलिए ये 4 रुपए, ये 5 रुपए, ये कितना रुपए? 7 रुपए 9 रुपए, ये इसका हो चुका है क्या? आय कह रखी है, देखो इन चीजों को लिखते जाइएगा। ये व्यय है, फिर से जरा ध्यान दो, क्वेश्चन तो गलत है अभी भी, नहीं है, सवाल वाला गलत सवाल देता है, आप उसको सही करना है, बस ऑप्शन की क्लियरिटी को समझना है, क्वेश्चन समाप्त। 4 रुपए में से 3 रुपए, 4 रुपए में से 7 रुपए खर्चा करने के बाद मेरे पास कुछ बचत नहीं बचेगी, इसलिए मैं बचत कुछ लिख ही नहीं सकता। ये लिख देगा कोई? नहीं। 5 रुपए अगर मैं कमाता हूं तो 9 रुपए का खर्चा करके कुछ बचत नहीं लिख सकता। तो जब ऐसे ऐसे सवाल आ जाए तो देखो, पहला मेथड समझ लो, किताब में है भाई, आप यहाँ पर चैनल पर जब ये चीजें देख रहे हो और मैं भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं किताब वाला सॉल्यूशन यहाँ पर 4x - 7x बराबर इतना लिखने के बाद 500 लिखने के बाद वो क्वेश्चन को यहाँ पर इक्वेट कराने के समय बर्बाद करूंगा अपना भी और आपका भी। तो मेथड वही समझ लेते हैं ना जो पेपर में करना है, और उसी को समझना है आपने, वरना एक्स वाली कहानी तो किताब में लिखी है, फिर यूट्यूब पर आने का क्या मतलब है? सही है? या इस तरीके से चीजों को समझने का क्या मतलब है? तो जरा समझ लेते हैं वो क्या चीजें हैं। अब आपने देखो क्या करना है, यहां पर ये तो कंफर्म है ना, उसने बताया है कि 500 रुपए बचाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। जो एग्जैक्ट नंबर है वो मैंने लिख दिया। अब देखो करने का तरीका क्या है, आप x मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डिटेल सॉल्यूशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट के तौर पर दे दूंगा। 9 से 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। कई बार क्लासरूम में भी ये चीजें पूछी गई हैं कि नहीं मैं तो इधर से नहीं इधर से करूंगा पहले, तो कहीं से भी कर लो, काम तो वही होना, ठीक है, काम वही होना, बस आपको चीजों को समझ आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बैलेंस के तौर पर देखो ये कितना हो जाएगा 36, वही 9 चौक 36, 7 पंजे 35, घटाना है आपने। ऐसा कब करेंगे ये भी ध्यान रखना,
ऐसा तब करेंगे जब आपकी ये वाली चीज सही ना हो। ठीक है, अब 7 पंजे 35, 9 चौक 9 पंजे 45, तो कितना हो गया 4500 माइनस 3500, तो हम कह सकते हैं एक बराबर कितना 700। अब मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन की खास बात, 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं इस पर, लेकिन फिलहाल अभी करा हुआ एक, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, वो वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर बात वही है, जब मैं इसका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज कराऊंगा तो मैं सब लिख दूंगा यहाँ पर, आय कैसे निकाली जाएगी, खर्चा कैसे निकाला जाएगा, बचत अगर 200 रुपये कम होती तो कितना होता, उसका इतना परसेंट अगर उसको ब्याज दे दिया गया, तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत कहानी है। मैथमेटिक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक ही चीज पर निर्भर नहीं है, कुछ भी पेपर वाला कुछ भी दे सकता है, और आजकल यही होता है, कोई भी किताब छपी छपाई पेपर में नहीं मिल सकती आपको जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये बात सबको समझ आई भाई, क्या पूछा उसने हमसे, उसने पूछा कि उनकी आय बताइए कम से कितनी कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, एक की जगह 7 है, 700 है, तो जब एक की जगह 700 है तो 4 की जगह कितना हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पर आप अगर यदि आपको, हाँ ये थोड़ी सी गलती होगी, 1000 आना है ना, 4500 में से अगर हम कितना 3500 माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। सही, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, तो जल्दबाजी में हो जाता है। तो एक का मान कितना आ गया 1000 रुपये, एक का मान 1000 रुपए, तो आप मुझे बताओ वेतन कितना हो गया भाई इस आदमी का, जब एक का मान 1000 तो 4 का मान 4000, तो ये लिखा हुआ है तो 4000। दूसरे किसी को देखो आंसर हो गया, दूसरे को वेरीफाई करना है, चलो कर लेते हैं। जब एक का मान 1000, एक का मान 1000 तो 5 का मान कितना 1000, 5 का मान कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चीजें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ आनी चाहिए, अगर थोड़ी सी मिस्टेक से आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको दोबारा से देखें, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट